हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है? यह हमारे ब्रेन का एक डिसीज है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स रहती है उनमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या रुकावट आ जाती है। तो उसके कारण जो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, और जो हमारी सेल्स, टिश्यू और जो एंजाइम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण नेक्रोसिस होता है। और नेक्रोसिस के बाद जो हमारा ब्रेन में स्ट्रोक होता है, मतलब कि जहां वो ब्रेन है वहां पर यदि ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो जो ब्रेन की जो सेल्स है सारी डेथ हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सीवीएस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एक्चुअली में होता क्या है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इज अ ब्रेन डिसीज। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या है? हमारे ब्रेन की एक डिसीज है, ठीक है। टू दी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स से जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब कि रुकावट आ जाती है। जैसे मान लिए ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है? ब्रेन, ठीक है। अब इसमें जो ब्लड सप्लाई आ रही है बाहर से, ये मान लिए ये आ रही है हमारी ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई, किसी मान लो थ्रोम्बोलाइटिक या इमोलाइटिक कोई भी रुकावट आ गई। ये क्या हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या? ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आना, मतलब कि रुकावट आना, ठीक है। देन दी सेल्स, टिश्यू, एंजाइम्स आर डैमेज। इसके कारण क्या होता है? हमारे जो ब्रेन में जो सेल्स है, टिश्यू है, जो एंजाइम्स है, वो क्या डेथ हो जाती है। जो हमारी नर्व सेल्स होती है वो क्या डेथ हो जाती है या डैमेज हो जाती है। एंड नेक्रोसिस, क्योंकि जो हमारी ब्रेन की सेल्स होती है वो रीग्रोथ नहीं कर सकती, उनकी फिर से ग्रोथ नहीं हो सकती, इसीलिए वो डैमेज यदि हो गई तो उनमें क्या हो जाए? नेक्रोसिस। वो सड़ने लगेगी अंदर के अंदर, नेक्रोसिस हो मतलब कि सड़ने लगेगी, ठीक है। तो वो क्या करे? हमारे जो ब्रेन का जो हिस्सा है, जिस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, मतलब कि जिस हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसमें क्या, यदि वहां पर हमारा मोटर का जो मूवमेंट रहेगा, मोटर एरिया क्या कर देगा? अफेक्ट कर देगा। मोटर एरिया को क्या अफेक्ट करेगा? इन सीवीएस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, टू डिक्रीज द बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो क्या है कि डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपका ब्रेन है, ब्रेन में क्या है कि दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमने ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक राइट हेमिस्फीयर देन एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। यदि राइट में हुआ तो जो हमारी लेफ्ट बॉडी होती है, राइट वाला जो लेफ्ट बॉडी होती है उसका जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा या तो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा राइट हेमिस्फीयर, देन ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर। यदि राइट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो जो हमारी लेफ्ट साइड की जो बॉडी रहेगी पूरी, ये क्या हो जाएगी? इसका जो मूवमेंट रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका क्या मूवमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड पैरालिसिस भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। मतलब कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सीडेंट होता है या एक्स्ट्रा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, जिससे क्या हमारा ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है। मतलब कि वहां पर थक्का जम जाता है खून का, जिसके कारण क्या है कि जो हमारा बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसकी एक्टिविटी वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारा जो मतलब कि जो बॉडी का एरिया है तो वो पूरा पैरालिसिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीवीए, मतलब कि सेरेब्रो। यहाँ पर हम कॉजेस की बात करें तो इसके दो कॉज होते हैं मेन। फर्स्ट होता है हमारा थ्रोम्बोटिक सीवीए, देन सेकंड होता है हेमोलाइटिक सीवीए, मतलब थ्रोम्बोटिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और हेमोलाइटिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। थ्रोम्बोटिक में क्या होता है कि यदि आपको बाहर यदि किसी चीज की यदि आपको सर पे चोट लगी हो, बाहरी यदि चोट लगी हो, तो उसके कारण जो एक्यूमुलेशन होता है, जो ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब कि जो ब्लड इकट्ठा होता है ना। और ब्लड इकट्ठा होता है कहाँ पे? हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड इकट्ठा होता है हमारी ब्लड वेसल्स को। उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोटिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से हम उसको जानते हैं। ये अधिकतर 85% केसेस में थ्रोम्बोटिक सीवीए देखा जाता है। मतलब कि 85% लोगों में हमने कौन सा देखा? थ्रोम्बोटिक
सीवीए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमोलाइटिक सीवीए के बारे में। हिमोलाइटिक में होता है 15% पीपल आर सीन इन कोज टू इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया 210/120/130, मतलब कि एकदम उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या अंदर रप्चर हो गई या फट गई, तो उसमें जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसके कारण जो सीवीए हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, हिमोलाइटिक सीवीए। हिमोलाइटिक सीवीए के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये सिर्फ 15% लोगों में देखा गया है, कोज सीन इन 15% पीपल। 85% हमने कौन सा देखा, थ्रोम्बोटिक सीवीए, और 15% हमने देखा हिमोलाइटिक सीवीए। तो ये कॉज है किसके, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के, जिसको हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा राइट साइड स्ट्रोक, देन सेकंड हमारा लेफ्ट साइड स्ट्रोक। राइट साइड स्ट्रोक देन लेफ्ट साइड स्ट्रोक। राइट साइड में क्या होता है, यदि राइट साइड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या करता है, जो हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी होती है उसका जो मूवमेंट है उसको डिक्रीज कर देता है या तो पैरालिसिस कर देता है। क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे ब्रेन में क्या है कि 2 हेमिस्फीयर रहते हैं ब्रेन में हमारे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारा हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर, देन ये हो गया हमारा राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर इसमें क्या होता है कि ये जो राइट साइड यदि स्ट्रोक हुआ है, मान लीजिए राइट साइड स्ट्रोक हुआ, तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी रहती है ना, इसको क्या कर देता है, लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रखता है। राइट साइड की जो हेमिस्फीयर होता है वो हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रखता है, और जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। मान लीजिए यदि राइट साइड स्ट्रोक हुआ है तो जो हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी रहती है उसका मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। जो आपका फेस है ये बिल्कुल लटक जाता है, या ऐसा बिल्कुल लटक जाता है, और जो आपका ये हेड का या हाथों का और जो पैरों का मूवमेंट हो जाता है वो उनका जो मूवमेंट उनकी कैपेसिटी वो क्या डिक्रीज हो जाती है, और या तो पैरालिसिस हो जाता है पूरा। तो इन केस यदि राइट साइड स्ट्रोक हुआ है तो जो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी वो अफेक्ट होती है, और लेफ्ट साइड यदि हुआ है तो हमारी राइट साइड की बॉडी अफेक्ट होती है। मतलब कि इनका क्या है कि क्रॉस सेक्शन रहता है, राइट साइड हुआ है तो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड हुआ तो राइट साइड में अफेक्टेड होगा, ठीक है। ये क्या क्रॉस सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, 2 टाइप्स, राइट साइड स्ट्रोक और लेफ्ट साइड स्ट्रोक। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कि यदि सीवीए हुआ तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीवीए, मतलब कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सिम्टम्स क्या है। उसकी एक ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, बी फास्ट ट्रिक है। बी से क्या है, लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक और डिजीनेस। क्या आपका जो बैलेंस है उसमें क्या लॉस हो जाएगा, आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, मतलब कि आप प्रॉपरली आपको बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपके पोस्चर को, और हेडेक होगा और डिजीनेस आपको होगा, ठीक है। फिर बी हो गया। अब ई से क्या है, ब्लड विजन इन आई, जो आपकी आंखें वो आपको आंखों से आपको क्या धुंधला दिखाई देगा, आपका जो विजन है वो क्या है ब्लर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बी हो गया कंप्लीट। फिर अपना कौन सा एफ से क्या है, वन साइड ऑफ द फेस इज ड्रॉपिंग, जो आपका एक साइड का जो फेस रहेगा वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि लटक जाएगा, आपका चेहरा जो है लटक जाएगा। जैसे राइट साइड स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट साइड का जो चेहरा है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा, मतलब कि आपका जो फेस है वो लटक जाएगा, ठीक है। तो एफ से क्या है, वन साइडेड ऑफ द फेस इज ड्रॉपिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ए से क्या, आर्म और लेग वीकनेस, जो आपकी आर्म से और जो आपके लेग है उनमें क्या वीकनेस, मतलब कि कमजोरी दिखाई देने लगेगी। तो ए से क्या है, आर्म और जो लेग है वो कहेंगे कमजोर है, वीकनेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एस से क्या है, स्पीच डिफिकल्टी, जो आपका बोलने का जो टोन है उसमें क्या डिफिकल्टी होगी, आप प्रॉपरली बोल नहीं पाओगे, वर्ड्स को आप प्रॉपरली निकाल नहीं पाओगे, जो आपकी स्पीच है उसमें डिफिकल्टी हो जाएगी। तो एस से क्या, स्पीच डिफिकल्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा
टी क्या है उसके बारे में देखते हैं, टाइम टू कॉल फॉर एम्बुलेंस। और आपको यदि ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं इतने तो आप उसी टाइम पे एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल में एडमिट होगी, ताकि वो आपका जो ब्रेन स्ट्रोक है वो ज्यादा ना बढ़े, आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिल सके। तो आपकी ये शॉर्ट ट्रिक है, बी फास्ट से आप याद कर सकते हैं। बी से है बैलेंस हेड लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक और डिजीनेस। फिर ई से है ब्लड विजन ऑफ आई, जो आपका आई का जो विजन है वो क्या जाएगा, ब्लड हो जाएगा। फिर एफ से है फेस का जो आपका जो फेस है वन साइडेड वो क्या जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा। फिर ए से है आर्म्स और लेग्स में क्या वीकनेस, कमजोरी दिखाई देने लगती है, ठीक है। फिर ए से स्पीच में डिफिकल्टी, जो आप बोलते हो तो प्रॉपरली वर्ड्स नहीं निकलेंगे, आप प्रॉपरली बोल नहीं पाओगे, ठीक है। फिर टी से क्या है टाइम टू कॉल फॉर एम्बुलेंस, मतलब कि उस टाइम पे आपको एम्बुलेंस को कॉल करके डॉक्टर्स को सजेस्ट करना चाहिए, ताकि जो आपका ब्रेन स्ट्रोक है या जो आपका सीवी है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ज्यादा ना बढ़े। इसलिए आपको मतलब कि समय रहते डॉक्टर्स को दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीवीए के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में, क्या हम इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में। तो फर्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हमको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करना, ठीक है। देन सेकंड हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हेड टू टॉप तक हमको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि सिर से पैर तक उसका पूरा एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टेस्ट के बारे में, उसके यदि पेशेंट कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में आता है तो हम उसके क्या क्या टेस्ट करवाते हैं। फर्स्ट हम करवाएंगे इसमें सीबीसी, मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या करवाएंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। तो सीबीसी के बाद हम उसमें करवाएंगे कोगुलेशन प्रोफाइल, मतलब कि सीपी कोगुलेशन प्रोफाइल। इसमें हम चेक करेंगे उसका बीटीसीटी, एपीटीटी, मतलब कि उसका ब्लड क्लॉट होने का टाइमिंग वगैरह सब इसमें चेक करेंगे, इसमें कोगुलेशन प्रोफाइल में आ जाए, ठीक है। ये दोनों हम ब्लड टेस्ट करवाने के बाद हम देखेंगे सीटी स्कैन, है ना, मतलब कि सिर का क्या उसका करवाएंगे सीटी स्कैन, मतलब कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम करवा सकते हैं एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाएंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई किसकी, ब्रेन की। सीटी स्कैन का क्या है फुल फॉर्म, कंप्यूटर टोमोग्राफी, है ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन और एमआरआई हम करवाएंगे ब्रेन की, ठीक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं लंबर पंचर, उसे हम सीएसएफ का सैंपल लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं लंबर पंचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सेरिब्रो एंजियोग्राफी, जो आपका हेड उसकी पूरी हम क्या करवाएंगे, एंजियोग्राफी। तो ये सबसे पहले हम इसमें देखें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, कोगुलेशन प्रोफाइल, सीटी स्कैन, एमआरआई, लंबर पंचर और सेरिब्रो एंजियोग्राफी, ये सारे टेस्ट हम करवाएंगे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट के बारे में कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का एक्यूरेट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट बात करें, ठीक है, एमएम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमएम, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटी कोगुलेंट ड्रग, एंटी कोगुलेंट ड्रग, ऐसा ड्रग जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होना चाहिए। हिपेरिन दे सकते हैं और वारफेरिन, दोनों एंटी कोगुलेंट ड्रग है, हिपेरिन और वारफेरिन दोनों ड्रग हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देंगे एंटीबायोटिक ड्रग, क्योंकि ब्लड क्लॉट है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी होने का चांस है, इसलिए हम देंगे उसमें एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक में हम दे सकते हैं एमोक्सिलिन और सिफोटेक्सिन ड्रग हम प्रोवाइड करेंगे किसको, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वाले पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट हुआ वो कहीं ना कहीं उसका जो हमारी आर्टरीज और वेन्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कौन कौन से, एम्लोडिपिन दे सकते हैं या एटिनोलॉल, ये दोनों ड्रग हम पेशेंट को दे सकते हैं इसमें सीवीएम में, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात और हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यदि उसको एंजाइटी हो रही है तो हम
एंटी एंजाइटिक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। और यदि इसको दर्द वगैरह होता है, एनाल्जेसिक या पेन किलर हम तो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। कि सर्जिकल में हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इसमें थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है। जो भी थ्रोम्बस हुआ है उसको वहां से रिमूव करने को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है। फिर हम इसमें कर सकते हैं कैरोटेड एंडरेक्टोमी। कैरोटेड एंडरेक्टोमी मतलब कि जो हमारी कैरोटेड आर्टरी होती है वहां से एक वायर को इंसर्ट करते हैं डॉक्टर, और जहां ब्लड क्लॉट है वहां तक उस वायर को जाते हैं और वहां से वो क्लॉट को रिमूव कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कैरोटेड एंडरेक्टोमी, ठीक है। आप हम इसमें देख सकते हैं एक और इंट्राक्रेनियल ग्रेफ्ट और एक्स्ट्राक्रेनियल ग्रेफ्ट भी हम इसमें डॉक्टर्स अधिकतर ये सर्जरी करते हैं। कौन कौन सी, थ्रोम्बेक्टोमी, कैरोटेड एंडरेक्टोमी, इंट्राक्रेनियल ग्रेफ्ट और एक्स्ट्राक्रेनियल ग्रेफ्ट, ये सारी सर्जरीज डॉक्टर्स अधिकतर प्रेफर करते हैं। किसमें, सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।